जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत अद्भुत गवाही को देना चाहती हूँ। गवाही जो है एक लड़की की है। उसने जो है मुझे संडे को वो मिली और अपने बारे में वो बताने लगी। और सबसे पहले तो मैं जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि हम संडे चर्च गए हुए थे और बहुत ही खूबसूरत वचनों से हम आशीषित होकर आए। पास्टर जी ने हमें बताया कि हमको कैसे आत्मा में आगे बढ़ना है। जब हम वाकई में आत्मा में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करने लगती है। नए नए दर्शन प्रकाशनों से बातचीत करते हैं तो उससे जो है हम और भी बढ़ने लगते हैं और भी आत्मा में अभिषेक में बढ़ने लगते हैं। और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझको ऐसा मौका को दिया कि मैं वचनों में आगे बढ़ती हूँ और लोगों को बताती हूँ। ठीक वैसे ही संडे के दिन हुआ। एक लड़की मेरे पास आई दौड़कर और कहने लगी, प्रिया दीदी, आप पहले से भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप क्या करती हो, कहाँ जाती हो, कुछ लगाती हो चेहरे में, ये वो उसने पूछा। मैंने कहा जी नहीं, मैं परमेश्वर के वचनों से सजती हूँ, परमेश्वर के गीतों को लिखती हूँ, लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो उसने कहा, क्या आप पहले से भी यही करते थे, आज भी यही करते हो? मैंने कहा हाँ, मेरा काम ही है लोगों के लिए प्रार्थना करना। मैं वचन को पढ़ती हूँ, प्रेयर करती हूँ। सुबह शाम का प्रेयर होता है। यूट्यूब, फेसबुक, इंटरनेट, टेलीग्राम, हर जगह इनबॉक्स, टेक्स्ट मैसेज में हर जगह प्रेयर करती हूँ। तो वो कहने लगी, दीदी मैं बर्बाद हो गई, मैं पूरी तरह लुट गई। मैंने कहा कैसे? तो उस बेटी ने बताया कि मैंने लव मैरिज किया। मैंने कहा क्या लड़का विश्वासी है? उसने कहा कि लड़का विश्वासी नहीं है, वो हिंदू है और मैं विश्वासी हूँ। मैं प्रेयर करती हूँ, वो नहीं करता। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। और वो उसके बाद वो कहने लगी कि मैं जो है पूरा बर्बाद हो गई हूँ, अब कुछ भी नहीं बचा। मैंने कहा अब फिर से आप खड़े हो सकते हो यीशु मसीह के लिए, अपना जीवन यीशु मसीह को दो। मैंने उस बेटी को यही समझाया। एक बार जब कदम को आगे बढ़ा रही थी तो किसी से आप पूछ लेती, आप पास्टर से पूछ लेती या चर्च में किसी से पूछ लेती। तो उस बेटी ने कहा, उस वक्त मैंने आपको बहुत ढूंढा, उस वक्त आप नहीं मिले, आप कहाँ गई थी? मैंने कहा मैं जगदलपुर में ही थी। हम लोग पहले जो है साथ में हम जॉब करते थे वहाँ आइडिया ऑफिस में, तो वहाँ वो लड़की मेरे साथ काम कर रही थी। उसके बाद वो मुझसे बहुत दूर हो जाती है। उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं रहता है। उनकी लव मैरिज हो जाती है, फिर तलाक भी हो जाता है। अब वो अलग हो गए हैं और कहती है मैं पूरा बर्बाद हो गई। मैंने कहा जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, परमेश्वर की और अपनी आँखों को उठाते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर देंगे। ये दिल को जो है आपको यीशु मसीह को देना है। ये दिल को किसी लड़का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं देना है। जब आप अपना दिल यीशु मसीह को देंगे तो यीशु मसीह आपके लिए एक अच्छा बेस्ट लाइफ पार्टनर को चुनेंगे, वो भी ज़बरदस्त आराधना करने वाला, ज़बरदस्त प्रचार करने वाला। उस बेटी ने मुझे देखा और फिर कहा, दीदी आप वाक़ई में बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत ही सुंदर लग रहे हो। मैंने कहा ये सब कुछ यीशु मसीह ने मुझको दिया है। मेरा जो पार्लर है वो परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर के गीत है, परमेश्वर की आराधना, लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मध्यस्थता की प्रार्थना करती हूँ, सुसमाचार का प्रचार करती हूँ। यही है मेरी खूबसूरती का राज। मैंने उनको बताया और वो मुझे बहुत देर तक देखती रही और बोलने लगी कि आपका नंबर दीजिए, आप कहाँ रहते, क्या है? तो मैंने उस बेटी से कहा कि आप थोड़ा शांत होकर प्रार्थना करो, आप इसी चर्च में मुझे मिलो। मैं आजकल अपना नंबर किसी को नहीं देती हूँ। मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ में जो है परमेश्वर के साथ चलने का कोशिश करती हूँ। मैं लोगों से बहुत दूर रहना पसंद करती हूँ। परमेश्वर के साथ ज़्यादा नज़दीक में रहना पसंद करती हूँ और जहाँ ज़्यादा बातें होती है वहाँ पाप भी होता है, और मैं कहना चाहती हूँ। और जब से मैंने यीशु मसीह को अपना दिल दिया है उस दिन से मैंने यीशु मसीह को ही सब कुछ माना है। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी करेंगे यीशु मसीह करेंगे। और मैंने उस बेटी को समझाया कि जब आप शादी करना चाहते हो तो सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख जाओ, प्रार्थना करो कि वो पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं है। अगर उसमें भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने पास्टर से जाके बात करें या किसी अन्य बड़े लोग से बात करें। आप यूं ही अपने कदम को ना उठाइए। सबसे पहली बात तो यीशु मसीह ने हमको पास्टर को ठहराए हैं, तो हमें पास्टर को हर चीज़ को बताना है। मैंने उस बेटी को कहा मैं इसी चर्च में मिलूँगी संडे में, और मैं अपने घर भी नहीं बुला सकती क्योंकि मैं जो है अब बहुत ही दूर परमेश्वर के साथ में चली गई हूँ। मुझे ज़्यादा देर किसी से बात करना पसंद नहीं आता है। हमेशा परमेश्वर के साथ टाइम बिताना मुझे पसंद आता है। मुझे गीतों को लिखना पसंद आता है, वर्शिप करना पसंद आता है। एकदम टाइम से मैं बंध गई हूँ। मैं अपने टाइम से ड्यूटी जाती हूँ, टाइम से प्रेयर करती हूँ, टाइम से सब कुछ मेरा परमेश्वर के साथ में कनेक्ट हो गया है। तो मैं कहना चाहती हूँ इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, क्योंकि वो बेटी का ज़िंदगी पूरा तबाह हो गया, बर्बाद हो गई।
इसलिए यीशु मसीह के बिना आप किसी से भी शादी ना करें। उस बात को परमेश्वर के सम्मुख रख के वो सही पार्टनर है कि नहीं, और बड़ों के सामने भी इस बात को रखें, तब जाकर आप शादी करें। आप कोई भी कदम अपने से मत उठाइए। ज़िंदगी एक बार मिलती है, खूबसूरत ज़िंदगी जो परमेश्वर पिता ने हमको दिए हैं। इस ज़िंदगी को यीशु मसीह के लिए जीना सीखें। इस कवि के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।